जितेंद्र जी, एक बहुत अहम बात हो जाती है सर, जीत सबसे बड़ी होती है, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इस बात को मैं जरा इस लहजे से समझना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो बड़ा फैक्टर है वो अभी भी नरेंद्र मोदी है। जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक बहुत आगे लेकर पार्टी विश्वास के साथ बढ़ती है, लेकिन सर फैक्टर यही है कि जो मध्य प्रदेश में आपने एंड टाइम पे स्ट्रैटेजी में चेंज किया, आगे बढ़े, वो फैक्टर काम कर रहा था या नरेंद्र मोदी का? क्योंकि कहते हैं आदिवासी इलाकों में छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जब गए तब करिश्मा हो पाया। नरेंद्र मोदी जी का तो करिश्मा सारे देश भर में है, देशव्यापी है। मुझे नहीं लगता वो कोई चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। और बल्कि एक वाक्य में ये कहिए कि मोदी जी की गारंटी की जीत है। ये लोगों को विश्वसनीयता है अगर तो मोदी जी के नाम को लेकर के है। और जितनी भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, आप केवल मध्य प्रदेश तक सीमित ना रहिए, तेलंगाना में भले ही हमारी सरकार ना बनी हो, 10 की ओर आंकड़ा हमारा बढ़ रहा है, हमारा मतदाता, हमारा जनाधार बढ़ा है। और ये वो प्रदेश है जहाँ पर रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अधिक अनुकूलता नहीं थी। लेकिन जब मोदी जी की जो वहाँ पर सभाएं हुई हैं, रोड शो हुए, जिस प्रकार से वहाँ पर जन सैलाब उतरता था, वो भाषा और अन्य दिक्कतों के बावजूद उससे ये प्रमाणित होता है कि मोदी जी ने न केवल लोगों का विश्वास जीता है, बल्कि इस देश को, इस बहुमुखी देश को एक डोर में बांधने का काम किया है उनके नाम ने। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, एक नई तरह की कार्य संस्कृति इस राजनीति में लाने का काम हुआ है। क्योंकि जितनी भी उनकी जनहित की योजनाएं थी, अभी आपने ट्राइबल्स की बात की, महिलाएं थी, युवा थे, और ऐसे ऐसे वर्ग जिनकी कभी चिंता नहीं हुई, रेडी वाले, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा, ऐसे लोग जो रिवायती कामकाज करके अपनी जीविका भी कमाते थे, इस देश की तहजीब को भी जिंदा रखते थे, ये ऐसे वर्ग हैं जिनकी कभी चिंता नहीं की गई। तो एक नई कार्य संस्कृति की जिनको हमारी आवश्यकता है उन तक हम पहुंचेंगे। जो वंचित रह गई है, जिनका तिरस्कार हुआ पिछले गुजरे ज़माने में, उनको हम पूर्ति करेंगे। और हम ये नहीं पूछेंगे कि जात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने वोट हमें दिया था कि नहीं दिया था, ये छोड़ देंगे जनता के विवेक पर। और लोगों ने इस बात को माना है, विशेषकर हमारे युवा वोटर। जितेंद्र सिंह जी, 24 से पहले ऐसे नतीजे आना बेशक बीजेपी का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। मैं राजस्थान में था 2018 के चुनाव के दौरान, जब ये जुमला चल रहा था कि मोदी जी से कोई बैर नहीं, लेकिन राजस्थान आप हार गए, अब राजस्थान वापस आप जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश 2018 के मुकाबले और बड़े प्रचंड जीत आपकी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप जीत गए हैं लगभग, रुझान ये दिखा रहे हैं। ये मोदी वेव जो है, माना जा रहा था 14 के बाद कम हो रही है, विरोधी ये कह रहे थे, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे। आपको लग रहा है 24 से पहले वो फिर से और ज्यादा बढ़कर निकल कर आ रही है? कम से कम नॉर्थ रीजन में अगर मैं कहूं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। मुझे लगता है कि मोदी फिनोमेना का एक हाईलाइट ये है, ये एक शोध का विषय भी रहेगा आने वाले ज़माने में, शायद एक रिसर्च के स्टडी का भी विषय रहेगा, कि पहली बार आपको एक ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य देखने को मिला कि समय बीतने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होता जाता है। और आज से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री थे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, और एक एक दिन, एक एक साल उनके प्रति लोगों का पक्ष बढ़ता गया, विश्वसनीयता बढ़ती गई, जनाधार बढ़ता गया। सो ही हैज डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इजीली। वो इसलिए संभव हुआ कि पूरे समर्पण के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया गया। उस वर्ग तक भी जो शायद पहले तिरस्कृत रह गया हो, जो शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा के प्रति झुकाव भी जिसका ना हो। तो ये एक तभी मैंने कहा कि एक नई तरह की कार्य संस्कृति भी इस देश में देखने को मिल रही है। जितेंद्र सिंह जी, नए फिनोमेना के तहत, जैसे आपने ठीक कहा कि इट इज नॉट एंटी इनक्यूबेंसी नहीं है, ये इंक्रीजिंग प्रो इनक्यूबेंसी है। जी 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 शिवराज सिंह चौहान की बाइट आदेश मिला है। लाडली बहना ने सर कितना काम किया, आपने बोला था लाडली बहना सभी कांटे निकाल देगी, तो लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। सर एक ट्रेंड कर रहा है कि इस देश में एक ही गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी। सच है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सनातन ने डुबो दिया कांग्रेस को। अब वो तो बहाने कुछ भी बनाए। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जी 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 एक ही सवाल था मेरा जितेंद्र सिंह जी से कि जब प्रधानमंत्री मिले थे सब पत्रकारों को दिवाली के मौके पर, तो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस थी उनमें, लग रहा था कि उनको कोई सेंस है
कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कुछ कह नहीं रहे थे, मगर आप तो उनके साथ काफ़ी करीब में काम करते हैं, तो क्या सेंस था प्रधानमंत्री का और क्वाइट कॉन्फिडेंस के पीछे क्या एनालिसिस थी उनकी? वो खुद इतने फील्ड पे थे, इतने रैलियां उन्होंने की, तो उनका क्या सेंस था ये जानना चाहते हैं। उनकी पकड़ जो थी, पिछले बार भी 2019 में कई एक 250 क्लब थी हमेशा जो कहती थी बीजेपी 250 पे सीमित रह जाएगी, मगर आपने उनको प्रूव कर दिया कि उनको समझ नहीं थी ग्राउंड की। तो प्रधानमंत्री ने कुछ तो पकड़ा होगा जब वो लोगों के बीच गए, तो वो क्या थी, क्या बात थी, क्या इमोशन था? नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक कहा अर्नब जी आपने, और बड़ी सुंदर बात कही। ये बात शायद आम आदमी को समझ में नहीं आती। मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्ट है हर देशवासी के साथ, और जिस तरह से वो फील्ड में रहे हैं सदा, आज भी है, और जन संपर्क का उनकी एक शैली भी है, उनके अंदर एक उस तरह का नेचुरल एप्टीट्यूड भी है, और जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं किसी भी समुदाय के लोग हों, कोई भी। मैं पूर्वोत्तर में इतने वर्ष रहा जहाँ पर के बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के शायद गुजरे ज़माने में जनाधार नहीं था, लेकिन जब मोदी जी पहुँचते थे तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के स्वागत होता, अभिनंदन होता, जैसे गुजरात में होता था, जैसे देश के अन्य राज्यों में। तो तभी मैंने कहा कि एक इस प्रकार का उनका कनेक्ट है, और वो कनेक्ट उनको सेंस भी देता है, तो सेंस ऑफ इंट्यूशन आ जाता है कि मैं अगर इनके बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ तो ये मेरे बारे में कैसा समझते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं कि उनको विश्वास था कि वो चुनाव में जीतेंगे, वो इसलिए आया क्योंकि लोगों के साथ है, लोगों के मन में वो है और उनके मन में लोग हैं। और ये हमारे लिए इसलिए वरदान है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ फैक्टर प्राइम मिनिस्टर जिनके नाम से सारा देश एक डोर में बंध जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर, पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका पॉकेट्स में जनाधार रहा करता था, कोई सेंट्रल इंडिया में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, लेकिन इस प्रकार का देशव्यापी नहीं था। और बहुमुखी देश, हिट्रोजिनस कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ अनेकों भाषाएं, अनेकों तहजीबें एक साथ पलती हैं, वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर बनकर के एक शख्सियत उभरती है। मुझे लगता है इस ग्रेट ब्लेसिंग, एक वरदान है हम सबके लिए। आज मोदी जी आ रहे हैं बीजेपी पार्टी कार्यालय। सॉरी अर्नब जी। जितेंद्र जी, मैं पूछ रहा था क्या मोदी जी आज बीजेपी कार्यालय आएंगे? हमेशा वो ऐसे मौके पर है कि शाम को एक भव्य शाम को जी इस प्रकार की योजना अभी बन रही है। मैं कार्यालय में ही हूँ कि एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मोदी जी के अभिनंदन के लिए, और सभी कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहेंगे। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको।